देखते हैं, कुछ नहीं करना है, बस एक एंगल्स को चेंज कर देना है। इन दोनों में से एक एंगल्स को, इसको चेंज कर लीजिए या फिर इसको। तो चलिए हम कॉस को चेंज कर लेते हैं। तो कॉस को चेंज करेंगे, कॉस 19 माइनस हो जाएगा क्या आपका 40 माइनस थीटा, और ये वैसे ही रह जाएगा साइन 50 डिग्री प्लस थीटा, प्लस इसमें से किसी एक एंगल्स को चेंज कर लीजिए, इसको चेंज कर लीजिए या फिर इसको, वैसे ही इसको चेंज कर लेंगे या फिर इसको। तो हम कॉस स्क्वायर 40 डिग्री को वैसे ही रहने देते हैं, हम कॉस स्क्वायर 50 डिग्री को चेंज करेंगे। ओके, चलिए फिर साइन 40 डिग्री को वैसे ही रहने देंगे, प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री को हम चेंज करने वाले हैं। ओके, चेंज करेंगे 40। चलिए चलिए देखते हैं, ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये साइन में चेंज हो जाएगा, साइन आ जाएगा आपका 50 प्लस थीटा माइनस साइन 50 डिग्री प्लस थीटा, और ये हो जाएगा वैसे ही कॉस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस ये चेंज हो जाएगा साइन स्क्वायर 40 डिग्री। ओके, डिवाइडेड बाय साइन 40 डिग्री वैसे ही रह जाएगा, प्लस साइन कॉस में चेंज हो जाएगा 40 डिग्री। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं होंगे, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पढ़ा है हमने। तो चलिए ये साइन 50 डिग्री प्लस थीटा प्लस में और ये माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 0। तो ये 0 हो गया। अब प्लस ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू द 0, तो ये ऊपर 1 हो गया और नीचे भी वही हो गया, तो 1। तो 0 प्लस 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू द 1, ये हो गया। कोई कंफ्यूजन? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, cos 70 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 20 प्लस cos 55 डिग्री इंटू cosec 35 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 5 डिग्री tan 25 डिग्री tan 45 डिग्री tan 65 डिग्री tan 85 डिग्री। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को ओपन करते हैं पहले। tan 5 डिग्री tan 85 डिग्री 90 डिग्री हो रहा है, tan 25 tan 65 डिग्री 90 डिग्री हो रहा है, और tan 45 डिग्री का हम वैल्यू जानते हैं। तो इसमें देखिए एक एंगल्स को चेंज कर लेते हैं, तो ऊपर वाले को रहने देते हैं cos 70 डिग्री, इसको लिख लेंगे साइन 19 माइनस 70 डिग्री। ओके, और इन दोनों को देख लीजिए, इसमें से एक किसी एक को चेंज कर लेते हैं, cosec 55 डिग्री एक को चेंज कर लेते हैं, cosec 19 माइनस इसको लिख लेंगे 55 डिग्री डिवाइडेड बाय, पहले इसको ग्रुपिंग कर लेंगे tan 5 डिग्री और tan 85 डिग्री, दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है। चलिए tan 25 डिग्री और tan 65 डिग्री का सम हो रहा है आपका 90 डिग्री, और ये हो जाएगा tan 45 डिग्री। तो ये हो गया कितना cos 70 डिग्री, और ये हो जाएगा cos 70 डिग्री। ओके, प्लस ये cos 55 डिग्री, ये cosec में से cos में हो जाएगा, तो ये sec में चेंज हो जाएगा sec 55 डिग्री। अब इन दोनों में से किसी एक एंगल्स को चेंज कर लीजिए, tan 5 डिग्री को रहने देते हैं, tan 19 माइनस 5, ये हो गया। फिर इसको चेंज कर लेते हैं, tan 25 रहने देते हैं, tan 65 को चेंज कर लेंगे। ओके, चलिए, और ये tan 45 डिग्री का वैल्यू तो हम जानते हैं, तो ये कैंसिल हो गया 1 प्लस, और ये cos है तो cos को से को cos में चेंज कर देंगे, तो 1 बाई cos 55 डिग्री, ये हो गया। ये tan 5 डिग्री और ये cot में चेंज हो जाएगा, तो cot 5 डिग्री। उसी तरीके से ये हो गया tan 25 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा आपका cot 25 डिग्री, और हम लोग tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 जानते हैं। तो चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं सबको। 1 प्लस ये 1 हो गया, और ये कैंसिल होकर 1 बाई 10 हो जाएगा 1 इंटू ये टोटल 1 हो जाएगा, और ये 1 1, तो 1 प्लस 1 आंसर इज इक्वल टू द 2, आंसर 2 हो जाएगा। देखिए ये tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 बाई cot थीटा होता है, तो ये उसी तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है 2 इंटू cos 58 डिग्री डिवाइडेड बाई sin 32 डिग्री माइनस √3 इंटू cos 38 डिग्री इंटू cosec 52 डिवाइडेड बाई tan 15 डिग्री tan 16 डिग्री tan 75 डिग्री। तो यहाँ भी ग्रुपिंग टर्म्स से देखेंगे, देखिए इसको और इसको कंबाइन करके इसका सम एंगल का सम आ रहा है 90 डिग्री, और tan 60 डिग्री का वैल्यू तो हम लोग जानते ही हैं 1 बाई √3।
तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। चलिए किसी एक एंगल्स को चेंज कर लेंगे, इसको रहने देंगे इसी तरीके से। कॉस को ऊपर रहने देते हैं 58 डिवाइडेड बाई साइन 19 माइनस 58 ओके डिवाइडेड √3 इसको इस तरीके से रहने देंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे, किसी एक को सॉल्व कर लेते हैं 38 इंटू कॉस 6 19 माइनस 38 और इन दोनों को ग्रुपिंग करके क्या कर लेंगे 10 15 रहने देंगे 10 75 को चेंज कर लेंगे ओके इस तरीके से और 10 60 डिग्री वैसे ही रहेगा। चलिए ये हो गया इस तरीके से 2 इंटू ये हो गया आपका कॉस 58 डिग्री और ये साइन ये कॉस में चेंज हो जाएगा कॉस 58 डिग्री। चलिए ये हो गया तो ये कैंसिल हो गया आपका 2 रह गया 2 इंटू 1 √3 और ये कैंसिल हो गया ये कॉस में चेंज हो जाएगा सेक में चेंज हुआ ये कॉस एक और कॉस चेंज हो गया कॉस थीटा इंटू 1 बाई सेक थीटा होता। तो इस तरीके से मैंने चेंज कर दिया तो ये 1 हो गया डिवाइडेड बाई ये कॉट ये 1 हो गया इंटू 10 1 बाई √3 ओके। चलिए कैलकुलेट करके क्या आ गया 1 आ गया। तो समझ में आ गया। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए सम कर लिया और ये इस तरीके से चेंज कर लिया तो ये हो गया cot 12 और ये हो जाएगा आपका tan 12 ओके। ये इसी तरीके से हो जाएगा cot 38 और ये tan में चेंज हो जाएगा tan 38 और cot 60 डिग्री ओके। तो चलिए cot 12 इंटू 1 बाई cot इस तरीके से cot 12 इसको चेंज कर लेंगे उसी तरीके से cot tan थीटा डिवाइडेड वाला 1 बाई cot थीटा होता है। चलिए cot 38 डिवाइडेड बाई 1 बाई cot 38 tan को cot में चेंज कर दें cot 1 बाई √3 हो जाता है cot 60 डिग्री का वैल्यू तो ये कैंसल तो 1 इंटू 1 बाई √3 तो आंसर इज 1 बाई √3 चलिए ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला नहीं इसका बी देखते हैं तो बी क्या कर रहा है देखिए tan 5 tan 25 tan 30 tan 65 tan 85 तो इसको भी ग्रुपिंग कर लेंगे तो इन दोनों का सम हो जा रहा है tan 5 डिग्री और tan 85 डिग्री का सम हो जा रहा है 90 डिग्री और tan 25 tan 65 इन दोनों का सम हो जा रहा है आपका 90 डिग्री तो tan 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं तो फिर चेंज कर ले रहे हैं इसको tan 19 माइनस 5 ये हो गया आपका और ये फिर हो गया tan 25 tan 65 को चेंज कर लेंगे माइनस 25 और tan 30 ओके। तो ये हो जाएगा tan 5 इंटू cot 5 ओके फिर tan 25 और ये हो गया आपका cot 25 और ये tan 30 डिग्री ओके। चलिए आगे चलते हैं तो ये tan 5 डिग्री इसको चेंज कर दिए tan 5 डिग्री tan को cot को tan में चेंज कर दिए ये हो गया। फिर इसी तरीके से इसको भी कर लेंगे tan 25 इसको डिवाइडेड 25 कर लेंगे और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है आई थिंक √3 अगर वैल्यू गलत हो तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा और वो वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो ये कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत गलती होगा तो आप लोग देख लीजिएगा ओके। चलिए 1 ये 1 हो गया 1 √3 तो इसका आंसर हो जाएगा √3। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है देखिए ये प्रूव करने का रहा है tan 10 tan 15 tan 75 tan 80 डिग्री इज इक्वल टू 1 तो कर रहा है कि प्रूव करिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हम LHS से चलने वाले हैं। चलिए कर लेते हैं ग्रुपिंग तो क्या होगा tan 80 और tan 10 डिग्री। चलिए इसको चेंज कर लिया tan 19 माइनस tan 10 तो tan 10 हो गया और ये हो जाएगा क्या cot 10 ये हो गया और ये हो गया आपका tan 15 और ये cot 15 तो फिर चेंज कर लेंगे 1 बाई tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा अपोजिट होता है ओके। तो इसको 1 बाई tan में चेंज कर दिया tan 10 और ये हो गया tan 15 इंटू 1 बाई tan 15 ओके। तो ये और ये कैंसिल हो गया तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 तो आ गया। तो क्या हो गया आपका LHS इज इक्वल टू RHS
चलिए बहुत आसान है सारे, मैंने ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम्स को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ और आगे भी कर और भी क्वेश्चंस है जिसको मैं देखूंगी। तो चलिए आप सारे क्वेश्चंस को देखिए, प्रैक्टिस करिए और अपना एक्सरसाइज जो भी आपको सॉल्व करना है किसी भी बुक से, आप जो जिस बुक से कर रहे हैं आप उस बुक से सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करिए। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये थोड़ा ढंग का क्वेश्चन लग रहा है मुझे। चलिए क्या कह रहा है, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू द 90 डिग्री, प्रूव दैट tan a tan b प्लस tan a cot b डिवाइडेड बाई sin a sec b माइनस sin स्क्वायर b cos स्क्वायर a इज इक्वल टू द tan a। तो हमें tan a लाना है RHS में। तो चलिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको, चलिए देखते हैं। तो पहले क्या दिया हुआ है इसको हम देखते हैं। क्या दिया हुआ है, a प्लस बी इज इक्वल टू द 90 डिग्री। तो हम b इज इक्वल टू ले लेंगे, b का वैल्यू निकाल लिए। अब क्या करते हैं, b का वैल्यू सब में पुट कर देते हैं, जहां जहां b है वहां पुट कर देते हैं। ओके तो चलिए tan a, tan b की जगह क्या कर देंगे हम लोग, tan 19 माइनस a, फिर प्लस हो जाएगा, tan a हो गया ये, और ये हो जाएगा क्या आपका tan b की, cot b की जगह पुट करेंगे, तो cot b की जगह पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 19 माइनस a। ओके और डिवाइडेड बाई ये साइन a, सेक b की जगह पे 19 माइनस a लिख दिया हमने, और ये ऑफ कोर्स ये साइन स्क्वायर b, इसकी जगह भी लिख देंगे 19 माइनस a, और इसको लिख देंगे cos स्क्वायर a। चलिए ये सारे अंडर रूट में आ रहे हैं। ओके चलिए अंडर रूट के अंदर आ रहा है। हम लोग LHS से चले हैं, RHS में हमको लाना है tan a। तो चलिए अब जहां जहां पे tan 19 माइनस a है उसको कन्वर्ट कर देंगे, राइट। tan a और यहाँ पे tan, तो ये कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट a प्लस ये देखिए tan a, और फिर ये कॉट में है तो ये tan में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan a डिवाइडेड बाई साइन a, और ये सेक में है तो सेक चेंज हो जाएगा कॉसेक में। ओके कॉसेक a, ये अंडर रूट के अंदर आ रहा है सारा, फिर ये हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर a। तो चलिए चलते हैं आगे चलते हैं। अब ये tan कैंसिल हो जाएगा, देखिए सॉरी यहाँ पे सेक हो जाता है कॉसिक में, सेक कॉसिक में चेंज होता है। देखिए कैलकुलेशंस में थोड़ा इधर उधर हो जाए मुझसे तो आप कमेंट में एक बार बता दीजिए। ओके चलिए तो हम यहाँ से देख लेते हैं, ये हो जाएगा कैंसिल होके बाद tan cot 1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा tan स्क्वायर। ओके और फिर ये हो जाएगा क्या आपका, और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1, और ये हो जाएगा आपका, ये भी तो 1 हो जाएगा, तो ये हो गया इस तरीके से। ये भी कैंसिल हो जाएगा, देखिए कॉसेक चेंज हो जाएगा, ये कॉस में चेंज हो जाएगा तो ये 1 बाई साइन में चेंज हो जाएगा। साइन इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए साइन इज इक्वल टू द साइन थीटा 1 बाई कॉसेक थीटा। ओके तो ये हो गया, देखिए ध्यान से, ये कैंसिल होके हो गया 1, और ये tan स्क्वायर हो गया, और ये 1 हो गया, और ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा कितना 1 इंटू ये 1। चलिए ये साइन अपोजिट हो जाएगा, तो चलिए ये हो गया, तो ये साइन कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट tan a हो जाएगा, अंडर रूट tan स्क्वायर a, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा तो tan बाहर हो जाएगा, तो tan a आ गया आंसर आपका। LHS इज इक्वल टू द RHS आ गया। चलिए चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं फाइंडिंग द अननोन वेरिएबल्स। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ साइन 5 थीटा इज इक्वल टू द cos 4 थीटा वेयर 5 थीटा एंड 4 थीटा आर एक्यूट एंगल्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो ये थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने का रहा है। देखिए कैसे, यहाँ पे कंफ्यूजन अगर होगा तो देखिए हम साइन थीटा को किस तरीके से लिखते हैं, cos 19 माइनस थीटा, राइट। तो हम उसी तरीके से इसको लिखते हैं cos 19 माइनस थीटा, तो इन दोनों का एंगल भी तो सेम हो जाएगा, तो 19 माइनस 5 थीटा इज इक्वल टू द 4 थीटा, तो 19 इज इक्वल टू द 9 थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू द 10 डिग्री। ये हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग फाइंड द अननोन वेरिएबल्स। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ज्यादा हार्ड है नहीं कुछ, बस चलिए
इसको भी वैसे ही करना है। तो देखिए हम सेक 19 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है कॉसेक। ओके, तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, कॉसेक 19 माइनस 5a, इसको इस तरीके से लिख लेंगे, कॉसेक a प्लस 36 डिग्री। तो इन दोनों का एंगल इक्वल हो जाएगा, तो 19 माइनस 5a प्लस इज इक्वल टू द a प्लस 36। ओके, तो 19 माइनस 36 इज इक्वल टू द 6a। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये कैलकुलेट करके। चलिए इसी टाइप का आगे देखते हैं एक दो और क्वेश्चंस, तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए आगे चलिए क्वेश्चन को लिखेंगे, सेक 19 माइनस a माइनस 20। ओके, अब इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल्स हो जाएगा 19 माइनस, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 20 प्लस है, तो इस तरीके से अब 5a और 110, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल होके आपका हो जाएगा 22। देखिए डिवाइड करके हो जाएगा। ओके, चलिए ये हो गया। और एक और क्वेश्चन से इसका देख लेते हैं आगे। एक और क्वेश्चन है इसी तरीके का, क्या कर रहा है, इफ tan a इज इक्वल टू द cot a प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू द 90 डिग्री। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो क्या कर लेंगे हम, चलिए कुछ नहीं करना है इसमें, आई थिंक ये tan b होगा तभी, तो देखिए यहाँ पे गलत हो गया, tan b होगा ये। चलिए तो किसी एक एंगल्स को हम चेंज कर लेते हैं, राइट, किसी एक एंगल्स को चेंज कर लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, tan a इसी तरीके से रहने देंगे, और इसको क्या लिख देंगे, tan 19 माइनस b। ओके, तो a इज इक्वल टू द 19 माइनस b, तो a प्लस b इज इक्वल टू द 90 डिग्री। ओके, आगे ये प्रूफ करने का रहा। तो मैंने इस चैप्टर के इस टॉपिक में ऑलमोस्ट सारे टाइप का क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करने की कोशिश किए हैं। और देखिए कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, 2-4 क्वेश्चन उसको भी मैं सॉल्व कराती हूँ। तो आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हो गया, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर्स का टॉपिक, टी रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आज यहाँ समाप्त होता है। और कुछ और क्वेश्चंस में देखती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा 2-4 क्वेश्चन, उसको सॉल्व कराती हूँ। बाकी आप जितना भी प्रैक्टिस करवाए, जितना भी मैंने क्वेश्चंस कराया आप प्रैक्टिस करिए और देखते हैं प्रीवियस ईयर